गांव के एक कच्चे मकान में, जहां दीवारों पर वक्त के निशान और छत पर मिट्टी की तह जमी हुई थी, वहां एक मासूम सी लड़की आलिया रहती थी। इसकी जिंदगी सादा थी, मगर दिल के अंदर मोहब्बत का समंदर छुपा हुआ था। आलिया के पास दुनियावी आसाइशें नहीं थीं, लेकिन एक चीज थी जो उसके लिए सब कुछ थी, इसका वफादार कुत्ता शेरू। शेरू सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो आलिया की मुस्कुराहट, इसकी खुशी और उसका मुहाफिज था। वो हर वक्त उसके करीब रहता, चाहे दिन का सूरज जल रहा हो या रात का अंधेरा फैल रहा हो। एक शाम का वक्त था जब गांव की पगडंडियां सुनहरी धूप में नहा रही थी। आलिया आहिस्ता आहिस्ता अपने खेतों की तरफ जा रही थी। इसके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी और दिल में सुकून की लहर। इसके साथ साथ शेरू भी चल रहा था। वो कभी आगे बढ़कर मिट्टी को सूंघता, कभी पीछे आकर आलिया के कदमों को देखता, जैसे यकीन दहानी कर रहा हो कि वो अकेली नहीं है। हवा में खेतों की खुशबू घुली हुई थी, परिंदे वापस अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे, और इस लम्हे में सिर्फ एक एहसास था, सुकून और मोहब्बत का। पूरे गांव के बच्चे शेरू को बहुत पसंद करते थे। वो इसके गिर्द जमा होकर खेलने लगते, कोई उसके कान पकड़ता तो कोई उसके पीछे भागता। शेरू सबके साथ हंसी खुशी खेलता, लेकिन जैसे ही आलिया की आवाज गूंजती, वो सब कुछ छोड़कर दौड़ता हुआ इसी के पास आ जाता, जैसे दुनिया की सबसे अहम चीज सिर्फ इसकी मालिकन थी। बच्चे अक्सर हैरान होते और कहते, कितना वफादार कुत्ता है ये। और आलिया मुस्कुराकर बस ये जवाब देती, हाँ, ये सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा साया है। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो जाता, जब चिराग बुझ जाते और सिर्फ झींगर की आवाज सुनाई देती, तब आलिया अपने बिस्तर पर सुकून से लेट जाती। वो जानती थी कि शेरू उसके दरवाजे के पास बैठा हुआ है। इसकी आंखों में नींद नहीं होती, बल्कि एक चमक होती जो पहरे की अलामत थी। वो कभी उधर देखता, कभी इधर, जैसे कह रहा हो, रो मत आलिया, मैं हूं ना। ये मंजर इतना पुरसुकून था कि आलिया को लगता जैसे खुदा ने इसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता जमीन पर भेज दिया। एक दिन आलिया ने सोचा कि जंगल से लकड़ियां ले आए। वो अपनी टोकरी लिए हल्के कदमों से आगे बढ़ रही थी, मगर जंगल के अंदर का सुकूत कुछ अजीब सा लग रहा था। परिंदों की आवाजें थम गई थीं और हवा भी रुक सी गई थी। शेरू के कान खड़े हो गए, आंखों में चमक आ गई। वो बार बार इधर अलिफादेर देख रहा था, जैसे खतरा करीब ही हो। आलिया ने अपने कदम सुस्त कर दिए, लेकिन अभी वो सोच ही रही थी कि अचानक झाड़ियों से कोई सरसराहट सुनाई दी। आलिया और शेरू जंगल के बीच पहुंच चुके थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे जो आसमान को छूते महसूस होते थे। परिंदे अचानक खामोश हो गए और माहौल में एक अजीब सा खौफ फैलने लगा। आलिया के कदम आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगे। इसके दिल की धड़कन तेज थी, मगर शेरू का रवैया बदल चुका था। वो मुसलसल गुर्राता जा रहा था, जैसे किसी अनदेखे दुश्मन को ललकार रहा हो। आलिया ने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और होले से कहा, शेरू, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक झाड़ियों के पीछे से 3 खौफनाक भेड़िए निकले। उनकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं, दांत खौफनाक तरीके से बाहर निकले हुए थे। आलिया का सांस रुक गया, हाथ से टोकरी जमीन पर गिर गई। इसके कदम पीछे हटने लगे, लेकिन शेरू फौरन इसके आगे आकर खड़ा हो गया, जैसे अपनी मालिकन को कह रहा हो, डर मत, जब तक मैं हूं कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भेड़िए धीरे धीरे घेरने लगे। आलिया के दिल में खौफ तूफान की तरह मचल रहा था, मगर शेरू की आंखों में बिजलियां चमक रही थी। वो पूरी कुव्वत से भौंकने लगा। जंगल की खामोशी उसके भौंकने की आवाज से टूट गई। वो छोटा सा कुत्ता अपने से कई गना बड़े दुश्मन के सामने डट गया था। पहला भेड़िया अचानक हमला आवर हुआ। शेरू ने झटके से छलांग लगाई और इसे मुंह से पकड़कर पीछे धकेल दिया। दूसरा भेड़िया लपका, मगर शेरू ने घूमकर इस पर भी वार किया। आलिया कांपते हाथों से दरख्त को पकड़कर बार बार चीख रही थी, शेरू खबरदार। लेकिन शेरू अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ता रहा। शेरू के जिस्म पर खराशें आने लगे, मगर उसके कदम नहीं डगमगाए। वो हर हमले का जवाब बहादुरी से दे रहा था। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेबसी से देख रही थी कि इसका छोटा सा साथी उसके लिए अपनी जान लड़ा रहा है। कुछ लम्हों बाद भेड़िए शेरू की हिम्मत देखकर पीछे हटने लगे। उनके चेहरे पर खौफ आ गया। वो एक दूसरे को देखते और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में वापस जाने लगे। जंगल में सुकूत दोबारा फैल गया। आलिया के कदम तेजी से आगे बढ़े। वो दौड़कर शेरू के पास पहुंची और इसे गिले से लगा लिया। इसकी आंखों से बहते आंसू शेरू के बालों में जज्ब होने लगे। वो रोकर कहती रही,
तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मेरे मुहाफिज हो, मेरा हीरो हो। शेरू की सांसें तेज थी मगर आंखों में इत्मीनान की चमक थी, जैसे इसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी हो। जब वो दोनों गांव की तरफ वापस आए तो आलिया बार बार पीछे मोड़कर जंगल को देखती। हर नजर में खौफ के साथ शुक्रगुजारी भी छपी हुई थी। उसके दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, अगर शेरू ना होता तो आज मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाती। गांव में दाखिल होते ही लोग हैरान रह गए। आलिया की कपकपाती आवाज में जब सारी कहानी सुनी तो सबके दिल दहल गए। सबने शेरू की तरफ देखा और एक ही जुमला कहा, ये सिर्फ कुत्ता नहीं, ये तो हीरो है। बच्चे शेरू के गिर्द जमा हो गए। वो उसके सर पर हाथ फेरते, इसे प्यार से थपथपाते। बड़े लोग दुआएं देने लगे। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, शेरू ने आज साबित कर दिया कि वफादारी क्या होती है। आलिया ने शुक्र के आंसुओं के साथ आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ने इसे दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दिया है, शेरू की सूरत में। इसके बगैर वो अधूरी थी, मगर शेरू ने इसकी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया था। अब गांव वाले अक्सर कहा करते, इंसान के कई दोस्त होते हैं मगर कुत्ता हमेशा सबसे सच्चा और वफादार साथी होता है। ये जुमला सुनकर आलिया के दिल में एक अजीब सा फख्र जागता, क्योंकि वो जानती थी कि इसका शेरू सबसे अनोखा है। जब भी आलिया खेतों में जाती, शेरू आगे आगे दौड़ता, जैसे रास्ता साफ कर रहा हो। वो बार बार मोड़कर आलिया को देखता, जैसे कह रहा हो, फिक्र मत करो, तुम अकेली नहीं हो। इसकी हर हरकत में मोहब्बत और हिफाजत की झलक थी। रात को जब पूरा गांव सो जाता और अंधेरा हर तरफ छा जाता, आलिया खिड़की से बाहर देखती। शेरू दरवाजे के पास बैठा चौकस नजर आता। वो मुस्कुरा कर कहती, मेरे पास सबसे बहादुर मुहाफिज है। इस लम्हे आलिया को लगता जैसे इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। यूं शेरू की कहानी गांव भर में फैल गई। सब लोग इसे वफादार कुत्ता कहते। आलिया के लिए वो सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि खानदान का हिस्सा था। हर शाम जब सूरज ढलता और सुनहरी रोशनी गांव पर बिखरती, आलिया और शेरू घर के बाहर साथ बैठे दिखाई देते। एक ऐसा मंजर जो देखने वालों के दिलों को सुकून देता और ये सबक देता कि सच्ची वफादारी खून के रिश्तों में नहीं बल्कि दिल के रिश्ते में छपी होती है।